नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में हमारे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी होंगी, लेकिन सबसे पहले बात एग्जिट पोल की करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी एक सवाल यही पूछ रहे थे कि इस बार चुनाव में आखिर होगा क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या फिर इंडी गठबंधन जिन दावों को कर रहा है उन दावों को पूरा करने में वो कामयाब हो पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल ने लगभग पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एग्जिट पोल दिखाएंगे और इस एग्जिट पोल के जरिए हमारे दर्शक समझ सके कि आखिर मैट्राइज के एग्जिट पोल ने एनडीए को कितने नंबर्स दिए हैं। तो एनडीए का बिल्कुल स्पष्ट नंबर है 368 सीटें जो है वो एनडीए की आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडी गठबंधन जो लगातार ये दम भर रहा था कि वो सत्ता बनाने जा रहा है, इस सर्वे में उसको 118 से महज 133 सीटें मिलने की उम्मीद है और बाकी अन्य 43 से लेकर 48 तक की सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी कि मैट्राइज के इस 2024 के एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मैट्राइज के एग्जिट पोल के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन क्या होगा। अब बात पीमार के एग्जिट पोल की करेंगे तो पीमार के एग्जिट पोल में भी एनडीए को लगभग स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है, क्योंकि 359 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन 154 पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर अन्य की बात करें तो ये नंबर 37, यानी कि पीमार के भी एग्जिट पोल में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। यह बात हुई एग्जिट पोल की, और आखिर एग्जैक्ट पोल क्या कुछ होंगे इसके लिए इंतजार 4 तारीख का करना होगा। अपनी सभी शिखा के पास चलना चाहेंगे। शिखा, नंबर्स लगभग क्लियर है, इंतजार अब 4 का है। शिखा। बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। गणेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अजय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यविजय भोपाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए दिल्ली की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है उत्तर पूर्वी सीट पर, क्योंकि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो रहा है गणेश वहां पर। और जो बहुमत है वो भी देखिए बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई उत्तर पूर्वी सीट पर, वहां लोगों का क्या कहना है एग्जिट पोल्स को देखते हुए। देखिए जिस तरीके से जो एग्जिट पोल हमने दिखाया, हमारे चैनल ने दिखाया, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है और 350 का आंकड़ा पार कर रही है। जब हमने बीजेपी के नेताओं से इसको लेकर बात किया तो उन्होंने कहा कि 350 पार तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि 400 पार जाएंगे और 4 तारीख का इंतजार करना। कन्हैया की आप बात करें, मनोज तिवारी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आश्वस्त रहे, मनोज तिवारी बड़े अंतरों से जीते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का सीधा उन्हीं से बात कर लेता हूँ। एग्जिट पोल में बीजेपी की फिर से सरकार बन रही, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी तो आएंगे। अभी देखो सीटें कह रहे हैं 7 की 7 सीटें आ रही हैं, हर जगह आ रहे हैं। पहले तो लग रहा था भाई जैसे केजरीवाल बंद हो गया था, भाई केजरीवाल को फ़र्क पड़ेगा, भाई सीटें मिलेगी केजरीवाल को, कुछ सब कुछ अभी देखो कैसे चल रहा, हर जगह चल रहा। पंजाब में भी काफ़ी उम्मीद नहीं थी पंजाब में बीजेपी आ जाएगी, तो पंजाब में भी लग रहा है इनकी सीटें कुछ आएंगी सीटें। खुशी हो रही है एग्जिट पोल के पीएम दोबारा बन रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा पीएम तो बढ़िया। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एग्जिट पोल में देखा जा रहा है तो प्रचंड जीत के बाद बीजेपी दोबारा आ रही है? आएगी दोबारा। पानी तो मिल ही नहीं रहा पीने को, गर्मी इतनी तेज पड़ रही, त्रात्रा आदमी कर रहा, पानी तो मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार पानी ही नहीं दे रही, आदमी परेशान। लेकिन मोदी सरकार फिर से आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? खुशी है हम लोगों की, फिर से बढ़िया लहरत आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। पता ना भाई, हाँ क्या कहेंगे, फिर से एक बार मोदी की सरकार दोबारा से बन रही है, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के बता रहे रुझान, क्या कहेंगे? मोदी जी सरकार आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में 7 सीटों में 7 ही सीटें आएंगी, नहीं की आएंगी, कमल ही जीतेगा, मोदी जी अगेन। देखिए किस तरीके से लोग, आपका क्या कहना है जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 350 के पार का आंकड़ा बताया जा रहा है? 350 360 के आसपास मिलेगी सीट, और बीजेपी विल बी इन पोजीशन फॉर गवर्नमेंट। हाँ तो मोदी का जादू चला है। हाँ मोदी का तो जादू है ही, ऑल ओवर इंडिया उनका चल रहा है जादू। और ये बात और जो आप दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं
दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीतेगी। और केजरीवाल के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ा और न कोई नेगेटिव वोटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी ने पोजीशन टू फॉर द गवर्नमेंट इन टोटली। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एग्जिट पोल देखने तो बिल्कुल दिल्ली की जनता को इस वक्त आप सुन रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करेंगे और अपने सहयोगी अजय के पास हम चलना चाहेंगे। अजय, इन चुनावों में तमाम तरह के मुद्दों को हमने देखा, फिर वो चाहे मंगलसूत्र का मुद्दा हो, मुस्लिम लीग का मुद्दा हो, खटाखट फटाफट वाले भी तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो हमलावर मंचों से नजर आए। लेकिन अब असर, तस्वीर लगभग साफ है। लखनऊ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार बात करिएगा अगर आपके साथ कुछ लोग हैं। देखिए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जो वोट है वो सार्वभौमिक है। तमाम लोगों से वोट मिले हैं, तमाम धर्म, जाति, पंथों के लोगों से वोट मिले हैं। ये आंकड़े सबका साथ सबका विकास की तस्दीक भी करते दिख रहे हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरी बात अभी लोगों को इकट्ठा करने के दौरान इन सज्जन से हुई, इन्होंने जो बात कही उन्हीं से पूछता हूँ। जरा अपना नाम बताइए और वोट को लेकर जो बात कह रहे थे। हमारा नाम उबैद अहमद है और मैं ये जानता हूँ। वोट दिया इस बार आपने? मैंने बिल्कुल वोट दिया। ये वोट उंगली दिखाइए रंगे हुए हैं आप, और बताइए पूरी बात बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं अल्लाह पे कॉन्सेप्ट करता हूँ और अल्लाह जो करता बेहतर करता। जब हमारे उनके किस्मत में 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के मोदी जी, और हो सकता है कि अपिल भी तिबारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में तिबारा हमें, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं तभी ऊपर वाला उनका सहयोग कर रहा है। बाकी विपक्ष है और हम आम जनता हैं, तो हम लोग देखिए मोदी जी से एक आशा ये करते हैं कि जब तिबारा प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे देश के हित के लिए, तो जो महंगाई है इस पर कंट्रोल करेंगे। आप भी नाम बताइए, वोट दिया? रहमतुल्ला। बहुत अच्छा रहा, आपने वोट दिया कमल के फूल को। हाँ रहमतुल्ला जी, कमल के फूल को आप वोट देने की बात करें, इतना चुनावों में मुद्दा चला था, सुरक्षा के लिए बात नहीं थी। अरे वो सब बेकार, हमारे लिए बस जो चीज़ है। एग्जिट पोल पर जो आंकड़े आ रहे हैं आएंगे जमीन पे? हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। अरे आप बताइए, आपका क्या नाम है और कहाँ वोट देने? सीतापुर भी। सीतापुर गई थी, अपना खर्चा करके लखनऊ? किराया लगा के? हाँ। अच्छा, तो वोट दिया आपने और एग्जिट पोल में कह रहे हैं कि बीजेपी को 350-400 मिलेगा, मोदी जी की सरकार बनेगी? हाँ हाँ। क्यों बनेगी, क्या लग रहा है? अरे अपने बने के लिए देन है। औरतों ने वोट दिया है? हाँ खुद दिया है। आप बताइए किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो कह रहा है कि एक तरफा इंडिया। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनसे जो लोग हैं, आम जनता है, वो भी खुश नजर है। सुमित हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए यूपी सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा नजरें जो है वो यूपी पर ही सभी की टिकी हुई थी। लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी रैली कर रहे थे, लेकिन वहां पर खटाखट बोल रहे थे। जो एग्जिट पोल्स आए हैं, अनुमान है ये, लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि खटाखट वोट्स जो है वो बीजेपी के खाते में गए हैं।